साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। साथियों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप अपनी तैयारी तीनों सब्जेक्ट में लेकर के चलेंगे, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके साइंस के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस और आपके खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें से अपने तीनों सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको एक चूज़ करना है। पहला ऑप्शन हमारा है गोल्फ, दूसरा है स्कूनर, तीसरा है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन हमारा है घुड़दौड़। ठीक है? तो यहाँ पर इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो पहला जो हमारा ऑप्शंस क्या था? गोल्फ था, लेकिन यहाँ पर जो इसका ब्लैक पर्ल जो है वो हमारा फुटबॉल से संबंधित रहेगा। तो फुटबॉल आंसर आपका सही है, इसको आपको टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विलियम्स बहनें निम्नलिखित खेल के लिए जानी जाती हैं। जो विलियम्स बहनें हैं वो किस खेल के लिए जानी जाती हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है बैडमिंटन, दूसरा ऑप्शन है टेबल टेनिस, तीसरा ऑप्शन है टेनिस और चौथा ऑप्शन हमारा फुटबॉल। ठीक है? तो यहाँ पर किस ऑप्शंस को आपको चूज़ करना है, ये आप वीडियो को पॉज़ करके सोच सकते हैं कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर वो रहेगा हमारा तीसरा ऑप्शन है, यानी कि टेनिस जो है हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है? देखिए यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन को समझना भी आपको आना चाहिए, यानी क्वेश्चंस आप समझ नहीं पा रहे हैं और आंसर दे रहे हैं तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। तो इसके क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम खिलाड़ी कौन है। विषम खिलाड़ी का मतलब है यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो या तो फुटबॉल से संबंधित होंगे सारे खिलाड़ी एक को छोड़ करके, या क्रिकेट से संबंधित होंगे सभी और उसमें से एक दूसरा होगा। तो इस तरह से उसमें विषम चुनना है, जो यानी कि जो सबसे अलग खिलाड़ी है तीनों में से, यानी 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से एक जो अलग रहेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए विषम खिलाड़ी कौन-कौन है, नाम यहाँ पर आपको बता देते हैं। पहला हमारा सचिन तेंदुलकर है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सुनील गावस्कर किससे संबंधित है? ये भी किससे संबंधित है? आपको पता होगा, ये भी आपके क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है? विजय हजारे किससे संबंधित है? ये भी आपके किसी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है? यानी कि ये आप पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं, चौथा ऑप्शन सॉरी, तो ये तीनों क्रिकेट से संबंधित है खिलाड़ी। लेकिन यहाँ पर जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है नारायण कार्तिकेयन, ये आपके क्रिकेट से संबंधित नहीं है, इसलिए ये विषम खिलाड़ी माना जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर नारायण कार्तिकेयन को हम टिक करेंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री लैला अली किस खेल से संबंधित है? ठीक है? प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली की पुत्री। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस हम देख लेते हैं। शतरंज है, दूसरा ऑप्शन हमारा तैराकी है, तीसरा मुक्केबाजी है और चौथा ऑप्शन हमारा टेनिस है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रसिद्ध मुक्केबाज मोहम्मद अली। मोहम्मद अली कौन है? प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकी पुत्री कौन थी? इनकी पुत्री लैला अली हैं, जो कि किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके भी बन रहे हैं। तो ये जो संबंधित थी वो मुक्केबाजी से संबंधित थी। ठीक है? तो यहाँ पर मुक्केबाजी जो हमारा आंसर है वो आपको सही करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और वो किस खेल से संबंधित हैं ये भी उसके आगे लिखा हुआ है। तो यानी कि एक आपका जो है सुमेलित नहीं है वो बताना है, यानी कि जो गलत ऑप्शन होगा, यानी कि खिलाड़ी और
किस खेल से संबंधित है, उस खेल से वो संबंधित नहीं होगा। ये ऑप्शन ऐसा यहाँ पर आपको ढूँढना है, तो टिक करना है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस कौन-कौन से हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है अभिनव बिंद्रा, किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है? तो ये आपको सोचना है, ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी अभिनव बिंद्रा जो हैं वो निशानेबाजी में ही हैं। ठीक है? अगला है माइकल फेल्प्स, जो किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। तो ये भी ऑप्शन जो है हमारा सही है। ठीक है? और अगला जो ऑप्शन है मारिया शरापोवा, ये किससे संबंधित यहाँ पे लिखा हुआ है? बैडमिंटन। तो मारिया शरापोवा जो है बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, तो इस बेस से आंसर हमारा क्या होगा? ये गलत होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन हमारा है मोहम्मद आसिफ, जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? क्रिकेट से रिलेटेड हैं। ठीक है? तो ये भी सही आंसर है। तो मारिया शारापोवा बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, इस बेस से यहाँ पर आंसर तो गलत है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो इस बेस से इस क्वेश्चन को देखते हुए हमारा तीसरा ऑप्शन ही सही होगा, मारिया शारापोवा वाला। ठीक है? तो इस बेस से इसी को हम टिक करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य शेखर गांगुली, कौन? सूर्य शेखर गांगुली किस खेल से संबंधित है? ठीक है? यहाँ पर ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? शतरंज के खिलाड़ी हैं ये, या दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये, तीसरा ऑप्शन है या गोल्फ के खिलाड़ी हैं ये, या अगला ऑप्शन हमारा है हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है? तो सूर्य शेखर गांगुली जो हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि वो यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है? इस बेस से आपको शतरंज यहाँ पे टिक करना है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य शेखर गांगुली शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है परिमार्जन नेगी, क्या है? परिमार्जन नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है? तो परिमार्जन नेगी कौन कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो ऑप्शन से हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। कि पहला ऑप्शन हमारा है बिलियर्ड्स है, दूसरा तैराकी है, तीसरा ऑप्शन हमारा शतरंज है, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? भारोत्तोलन है, यानी भार को उठाने वाला जो खेल होता है भारोत्तोलन कहलाएगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है हम देख लेते हैं। तो सातवें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा शतरंज रहेगा। ठीक है? तो शतरंज को हम टिक करेंगे। तो परिमार्जन नेगी भी किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित रहेंगे। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि षगमुगम वेंकटेश निम्नलिखित में से किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ये आपको बताना है। देखिए नाम थोड़ा सा अजीब है, तो नाम को आप याद कर लीजिए। किस तरह से आपको याद कर सकते हैं कि षगमुगम वेंकटेश निम्नलिखित में से किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यानी किस खेल से संबंधित है, यही आपको यहाँ पर भी बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, पहला ऑप्शन हमारा है टेनिस, किससे संबंधित है? दूसरा ऑप्शन हमारा हॉकी है, तीसरा ऑप्शन फुटबॉल है, और चौथा ऑप्शन हमारा बास्केटबॉल है। ठीक है? तो इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो सही ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, उसको देखने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों में से जो भी हमारे चैनल पे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। और भी फिट इंडिया से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आती रहेंगी, चाहे वो एडमिट कार्ड के लिए हो या एग्ज़ाम डेट को लेकर के हो, सभी की अपडेट्स आपको समय से यहाँ पर उपलब्ध होती रहेंगी। इस बेस से हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है? कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो भी मैं क्वेश्चंस लाऊँ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लाऊँ। तो इस बेस से आप थोड़ा-सा अपना नोट्स भी चाहें तो बना सकते हैं। और फिलहाल चलिए देखते हैं इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। इसका आंसर जो रहने वाला है वो हमारा क्या रहेगा? फुटबॉल रहेगा। ठीक है? तो 8वें का जो आंसर है वो हमारा फुटबॉल आंसर रहेगा। ठीक है? इसको हम टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा-सा यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है।
देखिए पहली सूची यहाँ पे 2 सूची दी गई हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे पहली सूची क्या है, ये नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची भी दी गई है और यहाँ पे खेल के नाम दिए गए हैं, सीधे-सीधे। तो यहाँ पर आपको पहली सूची से खिलाड़ी का नाम चुनना है और वो किस खेल से संबंधित है आपको उससे मिला देना है, सीधी-सी बात है यहाँ पर। तो यानी कि ये आपको मिलान करना है, सुमेल करना है, सुमेलित कीजिए, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हमारा ए है, शिखा टंडन, वो किस खेल से संबंधित होंगी? वो हमारी 3 नंबर लाल टेनिस से संबंधित रहेंगी। किससे संबंधित रहेंगी? लाल टेनिस से। और जो यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है? तो बी ऑप्शन जो है हमारा इंग्रेज तिर्की, जो बी ऑप्शन है इंग्रेज तिर्की जो है वो किससे संबंधित रहेगा? हमारा 4 नंबर से संबंधित रहेगा, यानी कि ये स्कूनर से संबंधित रहेंगी। किससे संबंधित रहेंगी? स्कूनर से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नंबर पॉइंट भी मिस हो रहा है, तो इसमें से ध्यान रखिएगा अपना। अगला यहाँ पे देखते हैं कि जो सी ऑप्शन हमारा है पंकज अडवाणी, ठीक है? कौन सा ऑप्शन? सी। सी वाला हम किससे मिलाएंगे? सी वाला हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा 1 नंबर से मिलेगा जाकर के, यानी बैडमिंटन से संबंधित है ये, ठीक है? और डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो 2 नंबर से मिलेगा, यानी रोहन बोपन्ना जो हैं वो 2 नंबर से मिलेंगे जाके। वो किससे संबंधित रहेंगे? तैराकी से संबंधित रहेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे चारों ऑप्शन जो हैं मिल चुके हैं। और पाँचवाँ ऑप्शन क्या है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 5 ऑप्शन आप मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं ये आपके? 4 ही दिए हुए हैं। कौन? खिलाड़ी को नाम। और लेकिन जो खेल है वो 5 दिए गए हैं, ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। लेकिन ध्यान रखिए हमारा हॉकी इनमें से किसी से संबंधित नहीं है, तो इस वजह से हमको 4 ही मिलाने हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थोड़ा-सा मेरी समझ से मिस्टेक हुआ है, तो फिलहाल मैं फिर से आपको बता देता हूँ किससे आपको क्या मिलाना है। तो ए ऑप्शन जो हमारा था वो किससे मिलेगा? 2 नंबर से मिलेगा। थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था मुझसे भी, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कि दूसरा ऑप्शन हमारा जो है वो शिखा टंडन जो है वो तैराकी से रहेंगी, ठीक है? किससे रहेंगी? तैराकी से रहेंगी। और जो हमारा आपका बी ऑप्शन है वो किससे मिलेगा जाकर के? बी ऑप्शन मिलेगा चौथे नंबर से, यानी कि स्कूनर से, ठीक है? इंगेज तुर्की किससे मिलेंगे? स्कूनर से मिलाएँगे, ठीक है? और आपका जो सी ऑप्शन है, यानी कि पंकज अडवाणी जो रहेंगे, वो पंकज अडवाणी हम मिलाएँगे जाकर के 1 नंबर से, ठीक है? यानी कि बैडमिंटन से। पंकज अडवाणी को किससे मिलाना है? बैडमिंटन से मिलाना है। और डी ऑप्शन जो है वो हम किससे मिलाएँगे? डी ऑप्शन मिलाएँगे हम 3 नंबर से, यानी लाल टेनिस से ही। यानी डी ऑप्शन कौन? रोहन बोपन्ना किससे मिलेंगे? लाल टेनिस से मिला देंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप मिलाएँगे। तो यहाँ पर इस वाले आंसर को आपको देख लेना है, इसी तरह से आपको मिलाना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित हैं। खिलाड़ी सोमा विश्वास जो हैं वो किससे संबंधित हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो खिलाड़ी जो सोमा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है नौका चालन से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है हॉकी से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है गोल्फ से संबंधित है या एथलेटिक्स से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में जो हमारा सही आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा एथलेटिक्स से वो संबंधित रहेंगी। ठीक है? तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के, और मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।